अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्मा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे भगवान वासुदेव, अब मुझे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। इस पर भगवान वासुदेव कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा नामक एकादशी है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाने जा रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय में राजा अपने राजसभा बैठा था और महर्षि नारद का राजसभा में आगमन होता है। राजा इंद्रसेन महर्षि नारद का यथोचित स्वागत करते हैं। महर्षि नारद राजा से कहते हैं कि आपके राज्य में आपकी प्रजा भली भांति कुशल है और आपकी परायणता को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु राजन, मुझे एक आश्चर्य होता है कि आपके पिता यमलोक में पड़े हुए हैं। एक समय में मैं घूमता हुआ यमलोक में जा पहुंचा तो मैंने यमराज की सभा में आपके पिताजी को बैठा देखा। आपके पिताजी निसंदेह महान ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा थे, परंतु उनसे एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक की प्राप्ति हुई। जब मैं यमलोक में आपके पिताजी को देखा तो आपके पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उस व्रत का फल मुझे प्रदान करेगा तो मेरी यमलोक से मुक्ति हो जाएगी और मैं स्वर्ग लोक में वास करूंगा। जब इस प्रकार नारद मुनि से इंद्रसेन राजा ने वचन सुने, राजा इंद्रसेन तत्काल बोले, हे नारद जी, अब मुझे मेरे पिताजी के उद्धार के लिए एकादशी व्रत की, इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बतलाने की कृपा करें। देवर्षि नारद बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और दोपहर में पुनः स्नान करना चाहिए और उस समय जलाशय, नदी से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए और दशमी के दिन रात्रि को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए और अगले दिन एकादशी का विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक व्रत धारण करना चाहिए और संकल्प करना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग करके कल द्वादशी को भोजन करूंगा और भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की और अपने व्रत को पूर्ण कराने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और दोपहर में भगवान विष्णु, भगवान तथा शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भूखों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथोचित दक्षिणा देनी चाहिए। भोजन का कुछ हिस्सा गाय के लिए निकालना चाहिए।
इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव से भोजन करना चाहिए। हे राजन, ये मैंने एकादशी इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताई है। महर्षि नारद राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया और उनके पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। राजा इंद्रसेन भी स्वयं एकादशी के व्रत प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इस प्रकार जो एकादशी के इस महात्म्य का, इंदिरा एकादशी के इस महात्म्य का ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है।